नीमगाम नाम के गांव के पास एक घना जंगल पड़ता था, जहां अनेक तरह के पशु पक्षी निवास किया करते थे। इसी जंगल के किनारे पर एक छोटी सी कुटिया में एक विधवा औरत रहती थी, जिसका नाम था सावित्री। सावित्री की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच रही होगी। उसका पति 1 साल पहले ही इस दुनिया से किसी भयानक बीमारी के कारण चल बसा था। सावित्री के पास अब कोई सहारा नहीं था। वह जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करती थी और गांव में कुछ सिलाई बुनाई का काम करके अपनी जिंदगी किसी तरह गुजारती थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख छुपा रहता था। सावित्री कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानती थी। उसके लिए अब जिंदगी का मतलब बस रोज की जरूरतों को पूरा करना और किसी तरह दिन काटना ही रह गया था। एक दिन जब सावित्री जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी, तभी पास के एक पेड़ से एक बड़ा सा बंदर नीचे उतरा और उसके सामने आकर बैठ गया। सावित्री पहले तो उसे देखकर थोड़ा डर गई, लेकिन जब बंदर ने कोई हमला नहीं किया और बस उसे चुपचाप देखता रहा, तो वह थोड़ी शांत हो गई। सावित्री ने धीरे से उसकी तरफ देखा और पूछा, तू कौन है? क्या चाहता है? इतना कहते ही बंदर ने सिर झुका दिया, जैसे कि उसे उसकी बात समझ आ गई हो। सावित्री हल्के से मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गई। बंदर वहीं बैठा रहा और उसे देखता रहा। जब सावित्री लकड़ियां बांधने लगी, तो वह बंदर उसकी मदद करने लगा। सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने बंदर के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू बहुत समझदार है। उस दिन के बाद से रोज वह बंदर सावित्री के पास आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता, तो कभी उसके काम में मदद करता। कभी कभी वह उसकी झोपड़ी के सामने बैठकर शाम तक खेलता रहता। सावित्री की जिंदगी में एक नया रंग भर चुका था। उसके होठों पर मुस्कान लौट आई थी। इसी तरह समय बीतता गया और सावित्री और बंदर के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। जब भी सावित्री अकेली होती, तो वह बंदर उसे हंसाने की कोशिश करता। जब वह उदास होती, तो वह उसके पास आकर उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ जाता। अब सावित्री भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानने लगी थी। एक रात सावित्री अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, चांदनी रात का आनंद ले रही थी कि तभी उसने देखा बंदर पास के एक पेड़ की डाली पर बैठा है। सावित्री ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। तू मेरे साथ हमेशा रहेगा ना? सावित्री ने पूछा। बंदर धीरे से उसकी ओर छलांग लगाकर आया और उसके पैरों के पास बैठ गया। सावित्री ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस रात पहली बार सावित्री ने धीरे से बंदर का हाथ थामा और सो गई। बंदर रात भर उसके पास बैठा रहा। अब वह बंदर के बिना एक पल भी नहीं रह सकती थी। सावित्री के मन में यह भावना पूरी तरह घर कर चुकी थी कि यह बंदर कोई साधारण प्राणी नहीं है। उसमें आत्मीयता भरी हुई थी, जैसे कोई पुरानी आत्मा उसके जीवन का हिस्सा बनकर लौट आई हो। एक रात की बात है, मूसलधार बारिश हो रही थी। सावित्री झोपड़ी में बैठी थी और बंदर उसके पास आकर बैठ गया। बिजली की चमक में सावित्री ने देखा कि बंदर की आंखें गहरी और चमकदार हो गई थीं। सावित्री ने उसके सिर पर हाथ फेरा और पूछा, क्या तू हमेशा मेरे साथ रहेगा? बंदर ने धीरे से उसका सिर उसकी गोद में रख दिया। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन में जो स्थान अब तक खाली था, वो अब भर चुका है। उस रात उसने बंदर को अपने सीने से लगा लिया और पहली बार उसे एक अजीब सी आत्मीयता का एहसास हुआ, जैसे वह किसी अपने को वर्षों बाद वापस पा गई हो। इसी तरह समय बीतता रहा। अब सावित्री को अपने शरीर में एक अजीब परिवर्तन महसूस होने लगा। उसे मिचली आने लगी। उसका पेट भारी लगने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर भी बदलने लगा। चिंतित होकर वह गांव की दाई के पास गई। दाई ने जांच करने के बाद कहा, सावित्री, तू गर्भवती है। यह सुनकर सावित्री आश्चर्यचकित रह गई। उसने दाई से कहा, यह कैसे संभव है? मेरा तो कोई पति नहीं है। दाई ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है बेटी। सावित्री उलझन में पड़ चुकी थी। वह लौटते हुए सोचने लगी, क्या यह संभव है? उसे वह रात याद आई जब उसने बंदर को अपने पास सुलाया था और उसके मन में एक विचित्र शांति समा गई थी। क्या यह संभव है कि बंदर ही उसकी कोख का कारण हो? यह सोचकर वह डर गई और उलझन में पड़ गई। अब सावित्री हर दिन बंदर को देखती।
लेकिन उसके मन में भय और संकोच की भावना घर कर चुकी थी। बंदर पहले की तरह ही उसके आसपास घूमता, उसकी मदद करता, कभी फल लाता, कभी लकड़ियां इकट्ठा करता। पर अब सावित्री के मन में कई प्रश्न मंडराने लगे थे। क्या यह प्रेम है? यह कोई चमत्कार है या फिर कोई अभिशाप? क्या वह बंदर वास्तव में एक साधारण प्राणी है या वह कोई देवता है या कोई शापित आत्मा? सावित्री इन सवालों से घिरी हुई थी, लेकिन उसके पास इनका कोई उत्तर नहीं था। अब वह गहरे द्वंद्व में उलझ चुकी थी। गर्भ में ठहरना कोई साधारण बात नहीं थी। धीरे धीरे यह बात गांव में फैलने लगी कि सावित्री गर्भवती है। गांव की औरतें और मर्द उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। एक विधवा के पेट में बच्चा, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये कोई पाप है। कहीं जंगल का कोई राक्षस तो इसके सपनों में नहीं आता। सावित्री इन बातों से परेशान थी। वह जानती थी कि उसने किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं बनाया था, फिर भी यह गर्भ कैसे संभव था? उसे बार बार वही रात याद आती थी जब मूसलाधार बारिश के बीच उसने बंदर को अपनी गोद में सुलाया था, और उसके बाद ही उसके शरीर में यह परिवर्तन शुरू हुए थे। एक दिन सावित्री झोपड़ी के बाहर बैठी थी। बंदर पास ही बैठा उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी जो उस बारिश वाली रात थी। आंसुओं से भरी सावित्री की आंखों से निकले शब्द थे, मैंने तुझसे प्रेम किया है, लेकिन यह कैसे संभव है? तू मेरे गर्भ का कारण बन गया। जब गांव वालों को पता चला कि सावित्री गर्भवती है तो वहां हलचल मच गई। गांव की पंचायत ने सावित्री को बुलाया। गांव के मुखिया ने बड़े कड़े स्वर में पूछा, सावित्री, सच सच बता, तेरे गर्भ का पिता कौन है? सावित्री सिर झुकाकर खड़ी रही। कुछ क्षणों के बाद उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। पंचायत के लोग बोले, तू झूठ बोल रही है। बिना किसी पुरुष के संपर्क के गर्भ कैसे ठहर सकता है? कुछ औरतों ने कहा, जरूर इसने कुछ छिपाया है। सावित्री ने साहस जुटाकर कहा, मेरे जीवन में कोई पुरुष नहीं आया, लेकिन एक बंदर है जो हर दिन मेरे साथ रहता है, मेरी सहायता करता है, मेरा सहारा है। मुखिया हंसते हुए बोला, क्या तू कह रही है कि तू एक बंदर से गर्भवती है? गांव वाले जोर जोर से हंस पड़े, लेकिन सावित्री के चेहरे पर गंभीरता थी। उसने कहा, मैंने कभी किसी से कोई संबंध नहीं बनाया। मैं खुद नहीं जानती ये कैसे हुआ, लेकिन यह सच है कि जब से वह बंदर मेरी झोपड़ी में आया है, तब से मेरा जीवन बदल गया है। गांव के लोगों ने यह सुनकर सावित्री को अपवित्र और कलंकित मान लिया। गांव की औरतों ने उससे बात करना बंद कर दिया। अब बच्चे भी उसकी झोपड़ी के पास खेलने नहीं आते थे। सावित्री अब पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। एक दिन वह अकेली झोपड़ी में थी, तभी वही बंदर आया और धीरे से उसके सामने घुटनों पर सिर रख दिया। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, क्या तू मुझसे कुछ छिपा रहा है? बंदर ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली। अचानक उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। सावित्री चौंक गई। तू रो रहा है? बंदर ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। सावित्री ने महसूस किया कि इस मूक प्राणी में भी एक गहरी आत्मीयता छिपी है। अचानक बंदर खड़ा हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। सावित्री ने आवाज लगाई, कहां जा रहा है? रुक। लेकिन बंदर ने पलटकर भी नहीं देखा। सावित्री आश्चर्यचकित होकर वहीं बैठ गई। अगले दिन गांव में एक सिद्ध महात्मा आए। लोगों ने महात्मा जी को सावित्री की स्थिति के बारे में बताया। महात्मा ने सावित्री को अपने पास बुलाया। उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वह कोई साधारण बच्चा नहीं है। यह किसी विशेष आत्मा का परिणाम है। क्या तुझसे कोई